हमारे प्रधानमंत्री जब हमारे गुजरात में मुख्यमंत्री के तौर पे काम कर रहे थे, उस समय उन्होंने 108 का वहाँ शुरू करने का प्रारंभ किया था। एम्बुलेंस नागरिकों के लिए तो ये सुविधा जब हुई थी तो बहुत सराही गई थी, मगर उस समय भी और प्रधानमंत्री जी बने मोदी जी तब तक भी ये अबोल पशुओं के लिए भी ये व्यवस्था होनी चाहिए, ऐसा विचार भी कभी नहीं हुआ था। उसको अंजाम देने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मैं मानता हूं कि आज़ाद भारत के इतिहास में इतना संवेदनशील निर्णय करने का काम नरेंद्र भाई ने किया है। और मोबाइल वेटरनरी यूनिट पूरे देश में भारत सरकार के खर्चे से देना, क्योंकि ये स्टेट सब्जेक्ट है। और जब ये फैसला हो गया तो राज्यों की ओर से भी एक डिमांड आई थी कि भाई आप एम्बुलेंस तो हमें दे देते हो, मगर बाद में हम इसका ऑपरेशन शुरू करेंगे तो इसमें डीजल लगेगा, ड्राइवर लगेगा, डॉक्टर लगेगा, तो ये तो आप हमारे घर पे एक लायबिलिटी छोड़ जाओगे। तुरंत ही मोदी जी ने इसका संज्ञान लेते हुए ड्राइवर, डीजल, डॉक्टर, पैरावेट, इन सारी चीज़ों को चलाने में जो खर्च आता है, इसको आप एक प्रकार से आप रिकरिंग कॉस्ट भी कह सकते हैं, उसमें भी 60% भारत सरकार देगी। ऐसा निर्णय करके इसको वायबल मॉडल के रूप में देश के पशुधन को डोर स्टेप टेक्नोलॉजी की मदद मिले, उसकी सारवार हो। और इसके लिए एक बहुत ही अहम फैसला मैं मानता हूं कि इस सरकार का माना जाएगा, और ये बहुत लंबे अरसे तक भारत के इस क्षेत्र को, पशुपालन क्षेत्र को, और इसके जरिए हमारे अर्थतंत्र को ये प्रभावित करता रहेगा कि कोरोना वैक्सीन देश के नागरिकों के लिए उपलब्ध कराने का निर्णय प्रधानमंत्री जी ने किया। उससे 1 साल पहले देश के सारे पशुओं को वैक्सीनेट कराने का निर्णय प्रधानमंत्री जी ने ले लिया है। मेरा आपसे अनुरोध है कि ये दोनों ऐसे बिंदु हैं, मोबाइल वेटरनरी यूनिट सारे देश के लिए और वैक्सीनेशन सारे देश के पशुओं के लिए भारत सरकार के खर्चे से 13,000 करोड़ रुपए का प्रबंधन करके राज्य सरकारों के साथ मिलकर हमारे पशुधन में जो प्रमुख डिजीज है, मुंह पका, खुर पका, PPR, इन सबको मिटाने के लिए और देश के सारे पशुधनों के स्वास्थ्य को देखने का और उसी पर अमल करने का ये भी दूसरा महत्वपूर्ण निर्णय मोदी जी के द्वारा लिया गया था।